गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हम बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किस चैप्टर का, तो आपका जो द आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट को आज हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और मैंने जैसा कि समरी में बताया था कि चैप्टर कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये चैप्टर को एकदम समझना चाहिए, चैप्टर को एकदम पढ़ना चाहिए और अपने पेरेंट्स को भी दिखाना चाहिए। इसमें मैंने बताया था समरी में कि आखिर कैसे एक 12 साल के मासूम से बच्चे का उससे पैशन उसका छीन लिया जाता है, जो उसके अंदर पैशन भरा हुआ होता है उससे छीन लिया जाता है। बहुत ही अच्छी चैप्टर है बच्चों, जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा और भी ज़्यादा ऐसे हम लोग को समझने को मिलेगा। तो आप लोग कंसंट्रेशन अपना बनाए रखें। तो जैसा कि बच्चों आप सब जान रहे हैं कि हम लोग वीडियोस रोज़ अपलोड कर रहे हैं आप लोगों को क्लास टेंथ एंड 12th दोनों की सोल्यूशन आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड कर की जाती है। एनसीईआरटी और जो है आप लोग का सारे बुक्स का सोल्यूशन मिल जाता है। आप लोग का बस काम क्या है, बस आप आए, क्लास करें, पढ़े, कोई कॉस्ट नहीं है, बस चुपचाप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि अगर पढ़ोगे आप लोग जितना, हम लोग क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो, पहले समरी आती है, आपका जो क्लास चलता है जिस हिसाब से, अगर आप कोचिंग स्कूल के जहाँ के भी स्टूडेंट हो आप देख लेना, पहले वहाँ पर अगर समरी चलता है तो हम लोग पहले समरी बताते हैं, फिर उसके लाइन में एक्सप्लेनेशन पे आता है, फिर अंत में उसके क्वेश्चन आंसर पे फिर नोट्स वगैरह पे आते हैं। तो क्या ये आपका क्लास से कम है? क्लास से जैसे सब चल ही रहा है। अभी बच्चों 1 बज रहे हैं और मैं है कि वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह वीडियो अपलोड करना है आप लोग के लिए। 8 से 9 के बीच में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है सुबह में, इतना ज़्यादा नोट्स लिखना है आप लोग के लिए, नोट्स हमें बनाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नोट्स है, एक बार में आप लोग को दे दी जाएगी तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। बहुत से चैप्टर यहाँ तक कि आपके कॉमर्स में आ गए, अकाउंट्स वगैरह सबके भी नोट्स बन रहे हैं, तो जिसके लिए ऐसे वीडियोज़ थोड़ा लेट भी हो रहा है, जैसे क्लास 10th के वीडियोज़ लेट हो रहे हैं। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। और जैसा कि एक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे, जो यूट्यूब की बात करेंगे, टिकटॉक की बात करेंगे, तो उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत क्या, उसमें कम से कम हम लोग का जो मेरा कुछ टाइम है वो अप्रोक्स 5 आवर्स दिन का चला जा रहा है। ठीक है, 5 घंटे उस पर शूट करने, एडिट करने, सब कुछ करने में कम से कम 5 घंटा मेरा उस पर चला जा रहा है, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा और भी कम गया है। तो चलिए बच्चों हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग क्या देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसका देखेंगे? द आर्टिस्ट का। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, एक एक लाइन आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर लास्ट ही हम लोग इसका देखेंगे 2 पार्ट में, इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आएगा 2 पार्ट में आएगा। ठीक, तो ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में इसका खत्म कर दिया जाएगा। लास्ट फिर हम लोग इसका देखेंगे क्वेश्चन आंसर को, फिर पूरा चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। और आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, वरना कोई भी लाइन समझने में दिक्कत हो सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए लिखा क्या है बच्चों, द आर्टिस्ट, किसके द्वारा? शिगा नायो। तो हम लोग पहले ऑथर के बारे में 2 लाइन है पढ़ लेते हैं, जो मैंने समरी में बताया था वही सब कुछ इसमें पढ़ना है, बस लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है, द आर्टिस्ट शिगा नायो। कह रहा बच्चों शिगा नायो का जन्म हुआ था 1883 में। ये पूछता है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो ये पूछता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए, और मृत्यु हुई थी 1971 में। तो फिर ये पूछता है कि कितने साल ऐसे वो शिगा नायो जिए थे, तो आप इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना तो आपको आंसर आ जाएगा। क्या थे शिगा नायो? तो शिगा नायो इज ए सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगा नायो क्या थे? तो एक सेलिब्रिटी थे, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की ये सेलिब्रिटी थे। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। ये बहुत ही सेंसिटिव लिखते थे, किसके बारे में बच्चों? तो अपने पीपल और कल्चर के बारे में। The artist unfurls before us the world of a talented Japanese boy. CV it shows how the adult world often cause damage to such talents. कह रहा है कि जो आर्टिस्ट है, ये जो आर्टिस्ट चैप्टर है, ये हमें सिखाता है, हमें दिखाता है, क्या दिखाता है कि कैसे एक बच्चे, छोटे बच्चे के टैलेंट को डैमेज कर दिया जाता है, ये टैलेंट को समझता नहीं है पूरा वर्ल्ड। तो यही इसे इसमें बताया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही हम लोग इसको पढ़ेंगे। और बताए थे ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपने समरी में भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपने बोला कि हाँ सर बहुत ही अच्छी चैप्टर है, कुछ लोगों तो बोला कि लाइफ से भी रिलेटेड है। मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइन बाय लाइन जब पढ़ो तो इसका भी उस पर ही हमको उतना ही रिस्पांस मिले, क्योंकि बच्चों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में। ये टिकटॉक तो हो नहीं रहा है, 15 सेकंड की वीडियो बना दिए, एक दिन में 10 वीडियो 10 कंटेंट अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ये टिकटॉक तो है नहीं बाबू, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। तो आई होप आप लोग समझ सके हो, तो प्लीज़ अपना एक लाइक करके हमें बताना। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो हम लोग जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो क्वेश्चन आंसर तो आप लोग को पूरा का पूरा मिल ही जाता है, तो उसमें तो टेंशन है नहीं, तो इसको आप पढ़ लेना। हम लोग आगे आते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए
मैंने नीचे वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं, ठीक है, सबके वर्ड मीनिंग्स लिख दिया, मैं समझा भी दूंगा यहाँ पे, आप लोग ध्यान देना। पहला जो आपका स्टैंजा है, पहला जो पैराग्राफ है बच्चों, कह रहा है सीवीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गार्ड्स। सीवी के पेरेंट्स, सीवी बच्चा है 12 साल का, सीवी के पेरेंट्स जान गए कि जो सीवी है वो खुद बाहर गया है क्या खरीदने, तो गार्ड्स। मुझे इसका कमेंट चाहिए, गार्ड्स का हिंदी क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आगे फिर बताऊंगा गार्ड्स होता क्या है। ही गोट देम फॉर अ फ्यू सेन, वो कुछ सेन में से गार्ड्स को खरीद लेता था। एंड सुन हैड अ सीजेबल कलेक्शन, और कुछ ही समय में उसके पास अच्छा कलेक्शन हो चुका था। When he came home, he would first bore a neat hole in top of the guard। कह रहा है जब वो घर आता था तो गार्ड के ऊपर में एक नीट होल करता था, छेद करता था, ठीक है, एंड extract the seeds, और उसमें से सीड निकाल लेता था। बच्चों ये जो गार्ड है ये कद्दू को कहते हैं, किसको कहते हैं, लौकी को, लौकी को आपको जो ये कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये कैसा गार्ड होता है। ये हेलोक्विंस वगैरह में यूज किया जाता है, शेप्स काट दिए जाते हैं इसमें तरह तरह के, और लाइट कैंडल वगैरह इसमें जलाया जाता है, ठीक है, तो गार्ड्स को कद्दू कहते हैं, ठीक है, बड़ा वाला कद्दू। तो क्या कर रहा है कि जो सीवी का पेरेंट्स समझ गए कि सीवी खुद ब खुद ऐसे कद्दू को बाहर से खरीदने गया है, वो कुछ सेन में कद्दू को खरीद करके कुछ, और ये सेन क्या है यहाँ पर, तो ये जापानीज रुपीज है बच्चों, सेन जो है आपका जापानीज रुपीज है, ठीक है। कुछ सेन में क्या करता है, कुछ सेन में ऐसे कद्दू खरीद कर लिया आता था, और कुछ समय में उसके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया, सीजनल कलेक्शन। वेन ही कम होम, जब वो घर आता था, ही फर्स्ट बोर अ नीट होल, क्या करता था, एक नीट होल, कद्दू के ऊपर में एक नीट होल काट लेता था, उसमें से सीड निकाल लेता था, सीड निकाल करके बाहर फेंक देता था, ठीक। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लिप्स, उसके बाद उस पर क्या करता था, टी लिप्स, टी के पत्ते होते हैं ना, टी लिप्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल, टी लिप्स डालता था ताकि उसमें जो स्मेल आ रही है, जो बदबू आ रही है, उसको खत्म कर दे। ही देन फेच द शेक विच ही हैड सेव्ड अप, उसके बाद क्या कर रहा है कि वो शेक, एक जापानीज ड्रिंक है, शेक होता है बच्चों, जो जापानीज ड्रिंक इसमें लिखा है, वैसे शेक रहता तो मिल्क शेक, बादाम शेक, मैंगो शेक ये सब होता, लेकिन शेक और शेक रहता तो हिलाना भी होता है, शेक करना, शेक द बॉटल, तो वो है। तो अगर ये शेक है, ऐसे के ही दिया हुआ है, SHAK ही नहीं दिया हुआ है, ये शेक है। ये शेक का मतलब होता है बच्चों, जापानीज में एक ड्रिंक है शेक जिसको बोलते हैं, जो कि चावल से बनता है, ठीक है, मैंने नीचे लिखा भी है, देखिए, जापानीज ड्रिंक मेड फ्रॉम राइस, ठीक। तो उसके बाद ऐसे वो अपना जब ये सब काम कर लेता है तो जो उसका बचा हुआ जो चावल का ड्रिंक था उसको खत्म करता है, ठीक। फ्रॉम द ड्रेक्स इन हिज फादर कप एंड केयरफुली पॉलिश द सर्फेस, उसका अब ये बताइए कि ड्रेक्स क्या है, तो ड्रेक्स एक क्या है बच्चों, तो ड्रेक्स मतलब कि कुछ बूंद, कुछ ड्रॉप्स बच गया गिलास में, पापा उसके जो शेक पी रहे थे उसमें कुछ बूंद बच गया उस शेक का, तो उसको ख़त्म किया और फिर से पॉलिश करने पे लग गया अपने कद्दू को, ठीक। चलिए, सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, मैंने बताया था पैशनेटली, फुल्ली पैशनेटली डेडिकेटेड था गार्ड्स में बच्चों, कद्दू को कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इसको मन लगता था। वन डे एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग, एक दिन की बात है जब वो अकेले घूम रहा था, द बीच एब्जॉर्ब इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, बीच में उसे उसका फेवरेट सब्जेक्ट दिखा, मतलब क्या फेवरेट सब्जेक्ट कहने का उसको गार्ड दिखा, कद्दू दिखा। ही वाज स्टार्टल्ड बाय एन अनयूजुअल साइट, वो उसे देखने लगा, ही काउट द ग्लिम्स ऑफ द बाल्ड, उसने देखा कि वो एक बाल्ड की तरह लग रहा है, इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हर्ट्स बाय द बीच, और इलोंगेटेड खड़ा हुआ तो देखा कि वो तो एक टकला आदमी खड़ा है, ठीक है, टकला आदमी वहाँ से आ रहा है। व्हाट अ स्प्लेंडिड गार्ड, लेकिन उसको पता नहीं चला कि वो टकला आदमी है, उसको अभी भी लग रहा है कि वो क्या है, कद्दू है, बोल रहा है व्हाट अ स्प्लेंडिड गार्ड, कितना अच्छा कद्दू है। थाउट सीबी ने सोचा, द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, उसके बाद क्या हुआ, ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, ओल्ड मैन वहाँ से डिसअपियर हो गया, देखिए स्क्रीन पर आते हैं नेक्स्ट पेज में, कह रहा है ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइड वेदिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, ओल्ड मैन वहाँ से डिसअपियर हो गया अपना टकला लेकर के, हेड, पेट का मतलब बच्चों हेड, जापानीज में पेट का मतलब हेड, सर लेकर के वहाँ से निकल गया। ओनली देन डिड सीबी रियलाइज हिज मिस्टेक, उसके बाद ही थोड़ी देर बाद सीबी को मिस्टेक उसका रियलाइज हुआ, क्या रे ये तो कोई कद्दू नहीं थे, तो एक बाल्ड आदमी था। मेक्स मिस्टेक्स एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और वहाँ पे खड़ा होकर खुद पे तेजी से जोर से हंसने लगा। सही बात है, मैं भी हंसा, जब मैं पढ़ा तो मुझे भी हंसी ही आया था। ही लाव्ड ऑल द वे होम, ये घर वो क्या करते आ रहा था बच्चों, हंसते हंसते ही वो घर आ रहा था, ठीक। वेन एवर ही पास द ग्रोसरी, जब भी वो ग्रोसरी से पास करता था, अ क्यूरियस शॉप, अ कॉन्फेक्शनर और इनफैक्ट एनी प्लेस डैट सोल्ड गार्ड्स,
कोई भी शॉप से, कोई भी क्यूरियस शॉप हो जाए या फिर कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर मतलब स्वीट सेलर बच्चों, मिठाई बेचने वाला, ठीक है, किसी भी ग्रोसरी शॉप से अगर वो पास करता था जो कि कद्दू बेचता था तो वो वहाँ पे खड़ा हो जाता था। ही स्टूड 4 मिनट्स, कुछ समय के लिए वहाँ खड़ा हो जाता था। ऑन इंड हीज आइज ग्लूड टू द विंडो, और उसका जो आंखें था एकदम क्या करता था, गड़ा रहता था किस चीज़ पे, बाहर जो खिड़की लगाया, खिड़की के अंदर जो गार्ड था उस पर गड़ा रहता था। अप्राइजिंग द प्रीशियस फ्रूट, जो गार्ड यानी कि कद्दू है उसको रिव्यू करने में, उसको देखने में, तारने में ऐसे उसको लगा रहता था। सीबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सीबी क्या था, सीबी बच्चों 12 साल का बच्चा था और अभी भी वो किस स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में था। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ द अदर चिल्ड्रन ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर द गार्ड्स। देखिए क्या होता था, जब भी क्लास खत्म होता था तो सब बच्चे जो खेलते थे तो ये क्या करता था, ये खेलता नहीं था, ये बस हमेशा वॉन्डर यानी कि बाहर देखता रहता था। किसको देखता था बच्चों, तो गार्ड्स को देखता था। गार्ड्स मतलब कद्दू, ये गार्ड्स बॉडी गार्ड्स या फिर वो गेट गार्ड्स मत समझ लीजिए, कद्दू है, मैं बार बार बता दूँ, देखता रहता था। फिर बोलता है देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, और शाम में सिट क्रॉस सुने, पैर को एक पे एक चढ़ा करके बैठ जाता था अपने कहाँ पे बच्चे बैठ जाते, लिविंग रूम में बैठ जाता था, और वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और अपने जो गार्ड लेकर के आया था कुछ फ्यूशन में उस पर काम कर रहा था। व्हेन ही हैड फिनिश ट्रीटिंग इट, जब उसको संभालना, उसको काम करना खत्म कर लेता था, ही पॉड इन अ लिटिल शेक, उसमें थोड़ा सा सेक जैसे डाल देता। इंसर्टेड अ कॉर्क स्टूपर विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, रैप्ड इट इन अ टॉवल, पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, देन ही वेंट टू बेड। कह रहा है कि सबको ऐसे क्या करता था, उसमें तो पहले क्या किया कि कुछ शेक ऐसे पोर किया, ठीक, उसके बाद क्या किया, एक कॉर्क स्टूपर देखें जो ढक्कन बंद करते हैं, बोतल वगैरह में से ढक्कन जो होता है उसको बंद किया जाता है, वो कॉर्क स्टूपर उसमें लगाया, ठीक है, विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, जो कि खुद से उसने बनाया था, खुद से उसने डिजाइन किया था। रैप्ड इन अ टॉवल में वो बंधा हुआ था। पुट दिस इन अ टीन, एक टीन में पुट किया था, स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, उसी पर्पस के लिए बनाया था, गार्ड्स को ढकने के लिए बनाया था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल, और चारकोल फुट वार्मर में उसको डाल दिया और जाकर के फिर कहाँ चला गया, बेड पर चला गया। एज सुन एज ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गार्ड, जैसे ही सुबह हुआ, जितना जल्दी सुबह में उठा और टीन को हटाया और जाकर के गार्ड को देखने लगा। द स्किन वुड बी थ्रूली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, जो स्किन था वो पूरी तरीके से चमक चुका था, जो रात भर का जो ट्रीटमेंट उस पर हुआ। सीबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर बिफोर ट्राइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई। कह रहा है कि जो सीबी थे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, जो उसको ट्रेजर मिला, उसको जो काम किया उस पर बहुत ही ज़्यादा उसको खुशी हुई। राउंड मिडल एंड हैंगिंग, और उसके बाद क्या किया, उसको जा करके सूरज की रोशनी में जाकर के टांग दिया सूखने के लिए। देन ही वेंट टू बेड, उसके बाद फिर वो बेड पर चला गया। सीबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, इसको याद रख लेंगे, सीबी कहाँ रहता था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सीबी कहाँ रहता, सीबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सीबी हार्बर टाउन में रहता था। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियल अ सिटी, ये हालांकि तो एक ऑफिशियली सिटी था, ठीक है। वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, लेकिन उस सिटी को पार करने में मात्र 20 मिनट, एक इंड से दूसरे इंड जाने में मात्र 20 मिनट का उसमें समय लगता था। कितना समय में लगता था बच्चों, मात्र 20 मिनट का, ठीक है। सीबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गार्ड ऑन द मार्केट। कह रहा है कि जो सीबी था इतना ज़्यादा परिचित हो गया था सभी सड़कों से, सभी रोड से, इतना ज़्यादा, और जहाँ भी और गार्ड्स बिकता था तो उन सबको, गार्ड्स जो बेचता था सब के गार्ड्स को पहचानने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल कर लिया था। सारे जो जितना भी मार्केट में गार्ड्स बेचते थे सबको वो अच्छे से परख लेता था। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड गनाल्ड, देखिए गनाल्ड लिखा मतलब क्या होता है बच्चों, ट्विस्टेड, घुमाव कर। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड गनाल्ड, कह रहा है कि ज़्यादा नहीं सोचता था, ज़्यादा केयर नहीं करता था, जो कि घुमा हुआ होता था, जो घुमा हुआ कद्दू होता था। पेकुलरली फॉर्म्ड गार्ड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, ये जो थे कि जो पेकुलरली जो अनशेप्ड में यानी कि शेप्ड में नहीं होते हैं, वो जो गार्ड्स थे वो क्या करते थे, फेवर्ड किया जाता, किसके द्वारा, कलेक्टर्स के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाता था, जो कि शेप में नहीं होते, सही शेप में नहीं होते थे।
द टाइप डैट अपील टू सीबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, लेकिन जो टाइप जो सीबी ने अप्लाई किया वो क्या था, सिमेट्रिकल, यानी कि वेल शेप, अच्छा शेप होता था उसका। फिर आगे बता रहा है पैरा 8 में, द यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, कह रहा है कि जो यंगस्टर लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑर्डिनरी वंस यानी कि साधारण सा कद्दू समझ सकते थे, ठीक है। सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर, उसके फ्रेंड के पापा ने ऐसा कहा, हु हैड कम टू कॉल, जो कि उन्हें बुलाए। ही पॉइंटेड एट द बॉय हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गार्ड, जो कि लिविंग रूम के कॉर्नर में जो सीबी था जो अपने गार्ड्स को क्या कर रहा था बच्चों, गार्ड्स को क्लीन करके उसको ऐसे साफ कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, उसके तरफ पॉइंट करके, यानी कि अपने जो फ्रेंड के जो फादर थे उन्होंने उसके तरफ पॉइंट करके बताया कि कोई भी अगर साधारण बच्चा देखेगा तो इसको लगेगा कि ये सिर्फ नॉर्मल कद्दू है, ठीक है, और उसके अपने तरफ बुलाए। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गार्ड्स, उस गार्ड के साथ यानी कि कद्दू के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा, उसके फादर ने कहा, सेड हिज फादर गिविंग सीबी अ डिसगस्टेड लुक, और सीबी को थोड़ा सा डराते हुए गुस्से में लुक दे करके कि उस कद्दू के साथ टाइम वेस्ट क्या करो, यहाँ आकर के बैठो। सी हेयर सीबी माई लेड सेड दैट फ्रेंड, देखो सीबी ये मेरा लैड है। देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, इसका मैंने बहुत से कलेक्ट किया लेकिन इसका कोई व्यूज नहीं आया। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, इसका क्वांटिटी इतना है कि गिना नहीं जा सकता। यू नो, तुम जानते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू इज नॉट टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, कह रहा है कि तुम जो चाहते हो, ठीक है, तुम जो चाहते हो, तुम जो सोचते हो, ये जरूरी नहीं कि सबको पसंद है, सब ऐसे पर सबको पसंद है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, ठीक है। फिर कह रहा है, आई प्रेफर दिस काइंड सेड सीबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, कह रहा है कि मैं इसे प्रेफर करता हूँ, सीबी ने कहा और मैटर को ऐसे वहीं पे खत्म किया। सीबीज, फिर आए हैं बच्चों, सीबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गार्ड्स, सीबी के पापा और जो उसके फ्रेंड का जो पापा थे वो लोग गार्ड्स के बारे में बात करने लगे। रिमेंबर दैट मेकिंग गार्ड दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग, क्या आपको याद है वो जो लास्ट स्प्रिंग जो एग्रीकल्चर शो में हुआ था जो गार्ड, वो याद है आपको? सेड हिज फादर इट वाज अ रियल ब्यूटी वाजंट इट, वह एक बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। हाँ सही बोला ना मैंने। 14 पैराग्राफ कहते हैं, यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझे वो याद है, वो लंबा चौड़ा बहुत बड़ा वाला। तो बच्चों देखिए, ये पेरेंट्स यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, गार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप खुद से बात करें तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा 12 साल का मासूम सा बच्चा कॉर्नर में बैठ करके उसको जब ऐसे वो काम कर रहा है तो वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, बोल रही है काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को समझते होंगे? ऑनेस्टली बताना बच्चों, मुझे तो नहीं लगता। और ऐसे पेरेंट्स होना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बच्चों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि बच्चे फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपने 3 इडियट्स देखा होगा, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो वैसा करने से क्या फ़ायदा बच्चों। तो ये जो पैशन था उसका मारने को ऊपर सारे के सारे पेरेंट्स तुले हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग का क्या होता है कि पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट होता है, पार्ट 2 हम लोग जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपना जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके रखें, बेल आइकन दबा करके रखें, ताकि जब न्यू वीडियो यानी कि इसका जो पार्ट 2 आया तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपका इस वीडियो पे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और टिकटॉक से दूर रहें।